हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का वन पेज सीरीज़ नोट सीरीज़ के अंदर सेकंड चैप्टर, जो कि सोशल से आने वाला है, विच इज़ मनी एंड क्रेडिट। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि तुम लोग को बताया होगा कि हम लोग ने वन पेज नोट सीरीज़ स्टार्ट करी, जिसके अंदर हमने 2 हफ्ते पहले लिटरली एक वीडियो अपलोड करी थी, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वन पेज नोट्स की सीरीज़ थी। उसकी फर्स्ट वीडियो थी वो। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें हम लोग ने 8 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मनी एंड क्रेडिट, सोशल का जो आप लोग का चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या होता है? पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह, हर वक्त, हर जगह, हर एक चीज़ खरीदने के लिए यूज़ होती है। और मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ होती है। मतलब मनी हर कई जगह पर मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज की तरह भी एक तरीके से यूज़ होती है। मतलब कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, आप कहीं शॉप में जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं या फिर कहीं लेबर के पास जा रहे हैं, तो जो भी आप लोग गुड्स खरीदते हैं, जो भी आप लोग गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में, उसके रिटर्न में हम लोग उस सामने वाले इंसान को क्या देते हैं? मनी, पैसा। तो वही है मनी, ठीक है ना। तो मनी इज़ नथिंग बट इट्स एन मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज, इज़ यूज्ड एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल, ठीक है। टेक द केस ऑफ एन शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल ले लो। मतलब एक शू मैन्युफैक्चरर जिसको शूज़ मैन्युफैक्चर करने के, और उसको जो है, मतलब उसको वो जो है अपने, उसके पास शूज़ हैं, तो वो शूज़ सेल करेगा और उसको वीट चाहिए। मतलब सपोज़ करो एक आदमी है जिसको शूज़ बेचने हैं, उसके पास शूज़, पुराने शूज़ हैं, उसको बेचने हैं और उसको वीट खरीदना है। तो वो क्या करेगा? अब वो एक ऐसे इंसान को देख ढूंढने जाएगा जिसको वीट की ज़रूरत है, ठीक है, जिसको वीट बेचना हो और शूज़ खरीदने हो, ठीक है। तो अब उसको उस इंसान के लिए ढूंढना पड़ेगा, उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, मतलब टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ऐसे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते हैं। एंड ऑल्सो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब सामने वाला इंसान गुड्स देगा, ठीक है, कोई चीज़ देगा, और उसके बदले में आपको भी कोई चीज़ सामने वाला इंसान देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है बार्टर सिस्टम्स। सो वाई ट्रांजेक्शन आर वेर मेड इन मनी, मतलब जब पहले बार्टर सिस्टम था तो उसको अब चेंज करके मनी क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया? जैसे तुमको पता है कि बार्टर सिस्टम था जिसमें गुड्स एक्सचेंज करने पड़ते थे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे दिया मैंने शू मैन्युफैक्चरर का और वीट का, ठीक है। जिसको शूज़ बेचना है, जिसका शूज़ है, ठीक है, उसको शूज़ बेचने और वीट खरीदना है, तो उसको एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट बेचना है और शूज़ खरीदना है। तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। बट मनी के मामले में ऐसा नहीं होता। मनी के मामले क्या होता है कि अब तुमको अगर शूज़ बेचना है, तुमको शूज़ कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको सिर्फ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुमको वीट खरीदना है तो तुमको शूज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वीट की शॉप पे जाना है, सामने वाले से वीट खरीद रहे हैं, उसको पैसे दे देने हैं, बस बात खत्म, ठीक है। इसके लिए मनी जो है ना, एक इंटरमीडिएट की तरह यूज़ होता है, हर एक जगह पे यूज़ होता है मनी, ठीक है। और इसको एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ कर दिया जाता है फॉर गुड्स एंड एक्सचेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ मॉडर्न फॉर्म्स हैं मनी के। फॉर्म्स ऑफ मनी इज करेंसी एंड ऑल्सो चेक्स। दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। करेंसी में होते हैं और चेक में होता है। चेक में जो एक फिजिकल मनी नहीं होता, फिजिकल मनी इट्स एन डिपॉजिटेड अकाउंटेड बैंक मनी होता है, ठीक है। जिसके अंदर चेक्स और डिपॉजिट में आता है बैंक, और करेंसी में कॉइन्स और पेपर नोट्स आते हैं, ठीक है, चिल्लर और नोट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेंसी इज एन फॉर्म ऑफ एन मनी विच इज़ यूज एज ए मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज एंड बिन सर्कुलेटेड लीगली, ठीक है। और चेक जो होता है ना, वो बैंक की तरफ से मिलता है, ठीक है। अगर चेक चेक की वजह से आप लोग पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो बैंक अकाउंट से आपके। और पेपर जो चेक होता है उस वो एक पेपर इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक पेपर की तरह होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, जो कि बैंक को बताता है कि इस बंदे को, जिस बंदे का नाम उस चेक पर है, उसकी सिग्नेचर है, उस बंदे को इतना पैसा अमाउंट जो है विड्रॉवल करना है, ठीक है, उस बंदे को इतना पैसा निकालना है, ठीक है। तो वाई मनी इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब पैसे को क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया इंडिया में, ठीक है। क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया? बिकॉज इट इज़ ऑथराइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज कर दिया था कि अभी मनी जो है एज एन आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आरबीआई जो है ना, उन्होंने नोट्स और करेंसी नोट जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे रेगुलर मशीन बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ वर्किंग ऑफ बैंक। बैंक कैसी वर्क करती है, बैंक वर्क कैसे करती है?
ठीक है। बैंक कीप्स स्मॉल अमाउंट, मतलब देखो बैंक क्या करती है, बैंक तो दो चीज़ें करती है, या तो बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, दूसरा बैंक एक अकाउंट खुल कर देती है जिसमें आप लोग या तो विड्रॉवल, आप लोग उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक का काम क्या होता है पता है, कि बैंक जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रखती है अपने पास, ठीक है। बैंक्स अर्न एन डिफरेंस, ठीक है। बैंक्स कहाँ से पैसा अर्न करती है, लोन्स की मदद से, जो डिपॉजिट होता है वहाँ से कुछ इंटरेस्ट ऑफ मनी जो है अर्न करती है, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ कैश इज बीन यूज टू गिव लोन्स टू पीपल्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो चार्ज ऑन द लोन्स। जब लोन्स प्रोवाइड करती है तो लोन्स जो रिटर्न लेते हैं ना, उसके ऊपर काफ़ी हायर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार ये। फिर डिपॉजिटेशन ऑफ मनी इन बैंक, पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक एंड बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट इन द डिपॉजिटेड अमाउंट। जैसे तो हम लोग को पता है, ठीक है, बैंक पीपल्स कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम, और उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं हम लोग, जिसमें जो है ना पैसा अपने मर्ज़ी से इंसान डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है, और उसको डिमांड के ऊपर विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोन, जिसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर, ठीक है, जिसमें जो बैंक होती है या फिर कोई भी बंदा जो है ना बोरोवर को, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, उसको पैसा, उसको अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस प्रॉमिस में कि वो फ्यूचर में उस पैसे को वापस रिटर्न करेगा। उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट या लोन। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, डेब्ट ट्रैप होता है कि जो लोन दिया है ना, तो जिसको लोन दिया है ना, उस इंसान ने उस लोन को फिर से फ्यूचर में उसको रीपे नहीं कर पाया उस लेंडर को, तो वो क्या हो जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। कौन, बोरोवर, जिसने पैसा लिया है, उसको हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अब टर्म्स क्या क्या हैं क्रेडिट के, वो देखते हैं, ठीक है ना। डिफाइनिंग इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट्स के टर्म्स क्या है, इंटरेस्ट रेट है सबसे पहला। फॉर्मल सेक्टर डिमांड्स लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जो कि बैंक होता है, ठीक है, बैंक लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है लोन्स पे, बल्कि जो इनफॉर्मल होते हैं उन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मल सेक्टर कम से कम 8% से 12% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड करता है मतलब लेता है आप लोग के ऊपर से। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब मान कर चल सकते हो कि जो भी बोरोवर की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर लेंडर का हक हो जाना। मतलब अगर बोरोवर डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है या फिर पैसा रिटर्न नहीं कर पाता जो उससे लोन से वो जिसने लिया है, तो उसके बदले में लेंडर जो है उस बोरोवर की उस कोलेटरल प्रॉपर्टी को के ऊपर अपना हक जमा सकता है, को उसको अपने नाम पर कर सकता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं सिंपल कोलेटरल, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स शोइंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर लोन्स, ठीक है। अब देखो सपोज तुम जा रहे हो लोन लेने बैंक के पास से, तुमने 5 लाख का लोन ले लिया बैंक के पास से, तो अब बैंक क्या करेगा पता है, तुम्हें डायरेक्ट 5 लाख का लोन नहीं देगा। पहले वो देखेगा कि ये बंदा एम्प्लॉयड है, क्या ये बंदे के पास सैलरी अच्छी खासी है, क्या ये बंदा अच्छी कंपनी में जॉब करता है, ठीक है, इसके पास क्या अच्छी खासी सैलरी है, कि ये अगर सैलरी है, ये अगर एम्प्लॉयड है तो ही ये मेरा पैसा वापस रिटर्न कर सकता है। वरना क्या पता अगर मेरा पैसा लेकर के, बैंक का पैसा लेकर के अगर उसको रीपे कर ही नहीं पाया तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और रीपेमेंट्स का मोड क्या होता है, ठीक है, उसको अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ जो है अमाउंट जो है मंथली या फिर वीकली में पैसा रिटर्न करना पड़ता है किसको, बैंक को, ठीक है। लोन्स, अब जो लोन्स एक तरीके से होते हैं कोऑपरेटिव के पास से लोन्स, कोऑपरेटिव्स के मतलब क्या, ऐसे लोन्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स हो, या cooperative societies are small scale organization organized by people themselves. The members of cooperative pools their resources in an account of cooperative, then exchange loans to those in needs. Cooperative also take loans from the banks. There's several cooperatives को हम लोग ऐसे SHGs भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी SHG का काम ही करते हैं, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती है ना, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होती है पता है, वो लोग स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो कि वुमेन की तरफ से स्टार्ट किए गए, ठीक है। ये होते हैं लॉन्ग ग्रुप्स, कोऑपरेटिव ग्रुप्स, ठीक है। तो इसको 11th में कॉमर्स में अगर तुम पढ़ोगे ना, तो तुम समझोगे कि कोऑपरेटिव क्या होता है ना, कोऑपरेटिव एक तरीके की कंपनी भी होती है जिसमें काफ़ी पीपल्स आते हैं, मिलते हैं, पैसा अमाउंट कलेक्ट करते हैं और लोगों की मदद करते हैं अपने बैंक्स को, मतलब जो है मनी रिटर्न करने के लिए। अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की। सिंपल है, ठीक है ना।
फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूड होती है। इनफॉर्मल सेक्टर जिसके अंदर दोस्त लोग होते हैं, मनी लेंडर होता है, ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग होते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है पता है, फॉर्मल सेक्टर्स के पीछे बैंक होती है, बैंक क्या करती है, कोलेटरल लेती है, ठीक है ना, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट पैसा लो, डायरेक्ट पैसा वापस करो, सिंपल, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, वो सिर्फ देखा नहीं जाता, ऑल्सो सोशल वेलफेयर देखा जाता है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है कि मेरे को प्रॉफिट, मेरा इंटरेस्ट रेट पे, हायर इंटरेस्ट रेट में मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अपार्ट, ठीक है ना, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फेयर और रीजनेबल होता है। फॉर्मल में एकदम सब फेयर होता है, सब एकदम जायज़ होता है, ठीक है, एकदम सब लीगली होता है। बट इनफॉर्मल में लीगली कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम पैसा वापस नहीं करते हो अपना, तो वो लोग मार मुर कर भी तुम्हारे पास से पैसा वापस ले सकते हैं, बट बैंक नहीं ले सकती, ठीक है ना। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वो भी सुपरवाइज करती है हर एक चीज़ को फॉर्मल सेक्टर के अंदर। बैंक को देखती है कि बैंक ने किस किस को लोन दिया, कितने इंटरेस्ट पे लोन दिया, कब तक का लोन दिया है, कब उनका लोन रीपे होगा, कितना लोन रीपे हो रहा है, कब हो के नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, किसके नाम पे लोन दिया है, हर एक चीज़ आरबीआई देखती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में कोई नहीं होता देखने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि वाई पुअर पीपल्स जो इनफॉर्मल सेक्टर पे आते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो है ना, बैंक्स रूरल एरिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पुअर पीपल रूरल एरिया में रहते हैं। वहाँ पे बैंक्स की जो है, बैंक्स अच्छे से होते नहीं हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते नहीं हैं, ठीक है। वो पुअर पीपल्स का होता है, अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, और उनके पास कोलेटरल के लिए कुछ देने के लिए होता नहीं, कोई गाड़ी बंगला घर भी कुछ नहीं होता उनके पास कोलेटरल में देने के लिए। यही रीजंस होते हैं उसके, ठीक है ना। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए क्या बना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए। क्या बनाए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है ना। ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं पीपल्स के। इन ग्रुप्स के अंदर वुमेंस के ग्रुप्स होते हैं, जो कि 15 to 12 मेंबर्स के 20 मेंबर्स के ग्रुप्स होते हैं, जो कि मीट करते हैं और हर महीने के 20 to 100 रुपीज़ जमा करते हैं, सेव करते हैं, और उन्हीं सेव मनी से जो है लोगों की, जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, जो लोग की डेप ट्रैप में फंसने वाले होते हैं, जिन्होंने लोन अब तक रीपे नहीं किया होता अपना, ठीक है ना, कोलेटरल की वजह से रीपे नहीं कर पाते हैं, उन लोग को लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। अल्सो उन लोगों के जो अगर डेप ट्रैप में होंगे तो उन लोग के लोन्स को जो है रीपे भी करते हैं बैंक को, ठीक है ना। अल्सो वो लोग बैंक से पैसा लेते हैं और यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था तो थोड़ा टाइम लग गया, बाकी तो चैप्टर 12 मिनट हमने कंप्लीट कर लिया, बिकॉज चैप्टर बड़ा है। फुल शॉर्ट लेक्चर लेने जाओ ना तो ये 1 घंटे का वीडियो है, बट हमने इसको सिर्फ 12 मिनट में कंप्लीट किया। तो ये आप लोग का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया आप लोग के वन शॉट रिवीजन सीरीज़ के लिए। अब आगे आपको बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे फ्री सेशंस, बहुत सारी फ्री चीज़ें आपको मिलने वाली इस चैनल पर, और बहुत अमेजिंग सा कंटेंट आने वाला है, और बहुत बढ़िया सेटअप के साथ हमारा कंटेंट अभी इन फ्यूचर में आने वाला है। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। साथ में जनवरी में आपका जब दिसंबर होगा, दिसंबर में हम तो वन पेज सीरीज़ के नोट चलेगा, जनवरी में हमने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया है। तो उस सरप्राइज़ के बारे में हम लोग आप लोग को जनवरी में ही डायरेक्ट बताएंगे। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।